हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आ गई हूँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आप लोगों के लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। एंड दैट वीडियो लाइक टुडेज वीडियो, ये वाला वीडियो, आज का वीडियो जो बेस्ड होगा वो बेस्ड है डायग्राम बेस्ड, यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। मतलब श्योर शॉट, मार्क माई वर्ड्स, जो बोलूँगी ना बस वैसा ही होने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। आप बस मैं जो समझा रही हूँ उसको फॉलो करना कि डायग्राम बेस्ड कौन से डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना और किस डायग्राम पे किस एंगल से पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों देखते हैं, नॉट क्वेश्चंस, डायग्राम हर चैप्टर से कौन सा हमें ध्यान से पढ़ना है वो एक बार देख लेते हैं। सो चैप्टर 2 हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वो चैप्टर है जो कंप्लीटली डायग्राम बेस्ड है। मतलब पूरा चैप्टर आप देखो, हर पेज पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको मिल जाएगा। हम ये वाला जो सेशन है आज का, इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम है आपका उसमें बनाने को कौन सा डायग्राम आ सकता है। अच्छा, बनाने को कौन सा डायग्राम आ सकता है, इसके दो एंगल्स हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन माइट बी कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ जो भी है ना। और दूसरा है कि आपको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको डायग्राम से सपोर्ट करना है। तो जब एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम को सपोर्ट करना होता है तो लेबलिंग उतनी नहीं देखी जाती है उसमें, मतलब मेन पार्ट्स आप लेबल करो, लेकिन स्पेशली जब डायग्राम बनाने को कहा गया है तब लेबलिंग वाला पार्ट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब मार्किंग उसी लेबलिंग के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन साथ होता है तो क्या है, कुछ चीज़ें आपने इधर लेबल ना भी करी तो एक्सप्लेनेशन में दिख जाता है, तो एक काइंड ऑफ काउंटर सपोर्ट हो जाता है। सो वो चीज़ है। तो हम अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपके बनाने के अकॉर्डिंग जो है वो आ सकता है, लाइक 1 मार्क 2 मार्क के अंदर ये वाला। तो अब आपको बच्चों ध्यान क्या देना है, एक तो बनाने को पूछ रहे हैं वो तो है ही, दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि ये जो फिगर है उस फिगर में लिखा क्या है, ये हद इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ देखो, दिस इज कॉल्ड टिपिकल स्टेमेन एंड 3D कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। तो अगर आपको पूछा जाए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन एंथर, तो ये बना के ना आ जाओ आप लोग, क्योंकि अगर आपको बोला जाता है कि ड्रॉ द कट सेक्शन 3D कट सेक्शन ऑफ एंथर, तब आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। दिस इज 3D कट सेक्शन ऑफ एंथर। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल विथ कि डायग्राम, ये फिगर जब तक नहीं पढ़ोगे ना ढंग से तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा डायग्राम बनाना कौन सा है, क्योंकि सिंपल एंथर अगर पूछे तो वो वाला भी बना सकते हो, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना, आपको पूछा क्या गया है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना। फाइन। सिमिलरली अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो ये आपको अगेन फिगर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देखो एनलार्ज्ड व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स, ये ए है और ये TS है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, दिस इज ए। ये वाला वॉल लेयर शो कर रहा है, दिस इज एपिडर्मिस, देन ये वाला जो है वो एंडोथीशियम, देन ये मिडल लेयर्स हैं और ये वाले टेप्टम है। तो दिस इज एनलार्ज्ड व्यू, बी वाला क्या है, ये वाला एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एंथर शोइंग वॉल लेयर्स। और तीसरा क्या है, मच्योर डेहिस एंथर, यानी कि ये जब पॉलन मच्योर हो जाते हैं तब जब ये डेहिस होते हैं, ये वो हैं। क्लियर है। तो इसलिए आपको पूछा क्या गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। यहाँ 3 डायग्राम्स है एंथर के और इससे पीछे वाला 3D कट सेक्शन था। अब 3D कट सेक्शन बच्चे क्या पता ये बना के आ जाते हैं, तो ऐसी गलती आप मत करना। पूछा क्या गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन एंड अगेन मेरे बातों में बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि एक्चुअली वही चीज़ जो है वो पूछी जाती है। अब देखो यहाँ पर ये चैप्टर 2 डायग्राम से भरा हुआ है, ए वाला नहीं आएगा, ये क्या ही आएगा, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है डिसेक्टेड। बट बी और सी आ चुका है पहले। बी इज अ पिस्टिल, जो कैसा है बच्चों, सिनकार्पस है, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर। अच्छा, पेपावर जो है वो आपके ड्रग्स वाले चैप्टर में है, रिमेंबर पेपावर सोमनीफेरम, तो वहां पर है और यहाँ पर उसकी सिनकार्पस ओवरी है। तो बच्चे पता नहीं क्यों पेपावर रिलेट ही नहीं कर पाते, उनको लगता है ड्रग्स वाला पेपावर अलग है, ये वाला अलग है, ऐसे कैसे। उसके बाद में दिस इज मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी ऑफ मिशेलिया।
तो ये बनाने आ चुका है, ये तो कितनी बार आ चुका है, और ये ऐसा है कि एक्सप्लेन करने भी आ जाता है तो भी आपको बना के ही सपोर्ट करना होता है। तो दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये वाला जो डायग्राम है, प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दीज डायग्राम्स। दिस इज सिनकार्पस पेपावर ओवरी पिस्टल, दिस इज एपोकार्पस मिशेलिया पिस्टल, और ये वाला एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल ये रहा, क्यों है? बिकॉज ये एक ही एंगल पे चलता है। फाइन, तो दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, और यहाँ पर एक ही 180 डिग्रीज पे ये सारे मेन चीज़ें फॉलो करती है, इसलिए एनाट्रोपस ओव्यूल है। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड दिस इज चैलाजल एंड। तो पोल्स का ध्यान रखना, किधर माइक्रोपाइलर पोल किधर है, चैलाजल पोल किधर है। ओके, ये तो भैया भयंकर इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये आपको सिर्फ एम्ब्रियो सैक बनाने को आया था पहले, है ना, और एक बार ये भी आया था कि एम्ब्रियो सैक उन्होंने दे दिया था, अपने को सिर्फ पूछा गया था कि मेन पार्ट्स लेबल, मतलब 3-4 चीज़ें उन्होंने बोल दी थी, उनको लेबल करना था, ऐसे भी क्वेश्चन आया था। और 5 मार्क्स में एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट पूरा एक्सप्लेनेशन ये भी आ चुका है कि एक्सप्लेन हाउ दी मेगास्पोर मदर सेल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियो सैक। तो ये पूरा फिर बनाना पड़ता है स्टेजेस। तो ये वाला जो है, दिस इज सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, है ना, ये मियोसिस 1 करके डायड में कन्वर्ट हुआ, एंड दिस इज टेट्रिड, और फिर 3 डीजेनरेट होते हैं, एक जो बचता है मेगास्पोर वो फिर फर्दर डेवलप करता है एज एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर का ये न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होता है, एंड देन दे फाइनली गेट मैच्योर्ड इनटू एन एम्ब्रियो सैक, राइट। तो ये कंटिन्यूएशन में डेवलपमेंट है, और जब ये एम्ब्रियो सैक बनता है तो दिस इज अब पूरे डायग्राम में जब हमने एनाट्रोपस ओव्यूल देखा था तो उसमें चैलाजल पोल, इसमें भी चैलाजल पोल यहाँ है और माइक्रोपाइलर इस तरफ, ये देख रहे हो। बट ये एक अकेला एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है जहाँ माइक्रोपाइलर इन्होंने यहाँ कर दिया और चैलाजल यहाँ करा है। दिस इज वन सिंगल डायग्राम। तो बच्चे कंफ्यूज रहते करना किधर है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगा ना, जो बुक बोल रहा है वो करो। चैलाजल जिस एंड पे भी डालते हो उधर एंटीपोडल्स आने चाहिए, और जिस एंड पे माइक्रोपाइल डालते हो वहाँ पे एग्स और सिनर्जिड्स होने चाहिए, और पास में ही पोलर न्यूक्ली होने चाहिए। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पोल्स का कॉन्सेप्ट रहेगा, बस फॉलो एनसीईआरटी, दैट्स इट। तो ये डायग्राम तो हद इम्पॉर्टेंट है, या तो ये एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है 5 नंबर के, कि एक्सप्लेन करो कैसे डेवलप होता है सपोर्टेड बाय डायग्राम, वो भी होएगा, और या फिर ये सिर्फ दे दिया और बोला लेबल करो, या फिर diagrammatically represent the development of a megaspore mother cell and finally when it becomes embryo sac। तो मतलब megaspore mother cell कैसे embryo sac बनता है, developmental पूरा through diagram शो करो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस पूरे चैप्टर में। ये बनाने को नहीं आएगा, ये मैंने पहले ही बता रही हूँ, मैं सब डायग्राम मैंने मैक्सिमम उठाए हैं, ठीक है, कि जो चांसेस रखते हैं बोर्ड में किसी भी वे में आने का, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बनाने को बहुत रेयर आ सकता है ना, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत चांस रखता है, यू नो, बोर्ड का दिमाग फिर गया, कभी इस बार लगता है कुछ डिफरेंट करें, तो हो सकता है शो दी वाटर पॉलिनेशन इन वैलिसनेरिया डायग्रामेटिकली। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो ये वैलिसनेरिया का प्लांट है जिसमें ये स्टॉक के थ्रू फीमेल फ्लावर सरफेस पे आता है और मेल फ्लावर ये स्विम करके फीमेल तक पहुंचता है। दिस इज द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ दिस वन ओनली, उसी को मैग्नीफाई करके यहाँ शो किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन होता है मेल फ्लावर यहाँ जाके। तो दिस ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना, ठीक है। नाउ दिस इज फर्टिलाइजेशन रिलेटेड, और ये वाले डायग्राम्स पे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और अभी तक बोर्ड ने भी दिया नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नज़र हमेशा इस पे जाता है। ये तो चलो पॉलन जर्मिनेशन, दिस इज एलएस ऑफ अ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, तो ये तो आसान सा है, ये आप बना भी लोगे, तो इतना आसान है मुझे नहीं लगता ये वाला देंगे इतना, ठीक है। बट हाँ यहाँ पर देखो, ये एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एग अपैरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये देखो यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है एंड मेल गैमेट्स एंटर कर रहे हैं। सो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब्स इन द सिनर्जिड्स एंड देन इट गाइड्स कि कौन से गैमेट को किधर जाना है। तो लास्ट वाला जो है वो गैमेटिक मूवमेंट बताता है
कि जो मेल गैमेट है वो एग के पास जा रहा है एक तो, और जो मेल न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्ली के पास जा रहा है। तो इस तरीके से इट गोज देयर, मतलब किसको कहाँ जाना है वो गाइडिंग यहाँ पर दिखा रखा है, और यहाँ पर कैसे मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं अंदर वो दिखा रखा है। ठीक है, सो ऐसे करके इन दोनों जगह पे ये चीज़ें शो करी गई हैं बच्चों। तो ये फर्टिलाइजेशन रिलेटेड है, अभी तक आया नहीं है लेकिन मेरी नज़र पहुँचती है इसको, ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो इसलिए बता दिया। आप दिखा सकते हो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा तो आप ये शो थोड़ा कर सकते हो। ये भी बहुत बार आ चुका है, मतलब हर डायग्राम पे मेरे मुंह से निकल रहा है बहुत बार आ चुका है, क्योंकि आ ही चुका है, मैं झूठ थोड़े ना बोल रही हूँ बच्चों, आई नो एंड आई हैव चेक्ड दीज कॉपीज, सो मुझे इसलिए ध्यान आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है, उधर माइक्रोपाइल पे जाइगोट बन गया, ये एंडोस्पर्म बन गया, और ये एंटीपोडल जो डीजेनरेट हो जाएंगे। फाइनली ये जाइगोट 2 सेल, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेपेड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। अब ये डाइकॉट है। ठीक है, अच्छा इसमें एक बार जो रिसेंट 2018 या 19 वाले में ही होगा कि नहीं 20, मतलब ये इन्हीं दिनों की बात है जहाँ पर ये डायग्राम दे दिया गया था इसको, और कहा था रेडिकल, प्ल्यूम्यूल और कॉटिलेडन को लेबल करो। अब बच्चे क्या सोचते हैं, रेडिकल नीचे होता है प्ल्यूम्यूल ऊपर होता है, तो वो क्या कर गए, इसको तो प्ल्यूम्यूल कर गए और इसको रेडिकल कर गए लेबलिंग। और कितना सिंपल क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ मार्क्स लूज कर गए, बताओ। ऐसी गलतियाँ होती हैं, इसीलिए मैंने ये स्पेशल सेशन रखा है कि ये छोटी छोटी गलतियों को पॉइंट आउट करो कि आप वो काम ना करो। इसको ध्यान से देख लेना, इसका मैच्योर फॉर्म ये रहा, बच्चे इससे कंफ्यूज हो गए। अब इसका तो प्ल्यूम्यूल ये रहा और रेडिकल ये रहा, बट इसी डायग्राम को उधर घुमाया हुआ है उल्टा, और उसमें लेबलिंग पूछ दी तो फिर गड़बड़ हो गया। तो दिस इज अ डाइकॉट एम्ब्रियो, दिस इज अ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट में हम जानते हैं सिंगल कॉटिलेडन स्क्यूटेलम, इसकी लेबलिंग जरूर आती है। एक बार लेबलिंग ही आया था, ये पूरा दे दिया था और बोला था मेन पार्ट्स जो थे नाम उन्होंने दे दिया था, स्क्यूटेलम, कॉलिप्टाइल, शूट एपेक्स एंड ऑल, और बोला इनको लेबल करो। तो ऐसे भी आया था, बनाने को भी आ सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट डायग्रामेटिकली इस तरह से। अच्छा ये पेज पे ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है तो ये हमने पीछे देख लिया, तो इसको ध्यान मत देना, इनको भी ध्यान मत देना, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान सिर्फ आप इन तीनों पे देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एप्पल है, एप्पल का जो फॉल्स फ्रूट है ये दोनों, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल, तो इन दोनों की जो पेरिकाप होती है ना, एपिकाप, मीजोकाप और एंडोकाप, इसकी लेबलिंग पूछी जा सकती है, पहले भी आया है। तो ये बना के दे देंगे आपको, कहेंगे लेबल करो, या तो ऐसे पूछ देंगे या फिर डायरेक्टली बना के ही लेबल करो, ये भी आ सकता है। तो ये बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि एंडोकाप और मीजोकाप गलत गलत जगह लेबल कर देते हैं। मेन लेबलिंग के ही तो नंबर ज़्यादा करके होते हैं, डायग्राम कितनी क्रिएटिव है वो नहीं देखते, देखते हैं मतलब साइंटिफिक होना चाहिए, नॉट आर्टिस्टिक, तो वो चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना लेबलिंग यहाँ पर, दिस इज़ एंडोकाप, दिस इज़ मीजोकार्प, एंड अंदर वाली जो चीज़ है सीड है ये वाला, और ये थैलेमस, एडिबल पार्ट एप्पल का थैलेमस होता है। एंड एकीन है, स्ट्रॉबेरी इज एन एकीन क्योंकि इसके जो एडिबल पार्ट है वो थैलेमस होता है, अगेन दैट्स व्हाई इट्स अ फॉल्स फ्रूट। और ये जो ओवरीज है वो पीपट, मतलब बाहर ऐसे निकले, बंच ऑफ ओवरीज ये बाहर निकले रहते हैं, इसीलिए तो इसको एकीन बोला जाता है। तो ये नीचे के ये 3 इंपॉर्टेंट है लेबल के अकॉर्डिंग, ये भी इतना नहीं, ये एप्पल वाला, ठीक है। तो इस पेज से ये कर लेना आप। उसके बाद चैप्टर 2 इज डन। चैप्टर 2 इज डायग्राम बेस्ड, मतलब आते हैं चैप्टर 2 का एक डायग्राम तो मान के चलो आना ही है, ठीक है। अगर बनाने को नहीं आता तो एक्सप्लेनेटरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, बट आएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एक चैप्टर 2 और एक चैप्टर 3 और ऑप्शन बीच में आएगा, मान के चलो। मैं बार बार समझाया मैंने, ये लिख लो ये सारी बातें मेरी। देन दिस इज सेक्शनल, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस, ये नहीं आएगा, ये जनरल मेल पेल्विस का डायग्राम है, ये नहीं आएगा, इसको मत इतना ध्यान देना, ठीक है। मैं इतनी श्योर होके बोल रही हूँ, आ जाए तो मार मत देना मुझे, बट हाँ जहाँ तक मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है ये नहीं आता है, ठीक है। और ये वाला फिर भी आ सकता है क्योंकि इसमें डक्ट सिस्टम शो किया गया है, जैसे दिस इज टेस्टिस, दिस इज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल,
इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रीथ टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो ये डक्ट सिस्टम शो किया गया और इसमें ये 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स भी दिखाए हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो ये सिंस ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट है विथ डक्ट सिस्टम एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो इसके चांसेस तो फिर भी हैं। ओके, ये हालांकि ये भी इतना नहीं आता है, बट एक बार के लिए जैसे मैंने पेल्विस वाला तो पूरा ही कट करवा दिया कि वो तो नहीं ही आएगा, इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, ये है, बट चांसेस कमी है, ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें भी देखो, दिस इज सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, देन स्पर्मेटिड, सर्टोली सेल्स, ये सब यहाँ है। लेकिन इसकी व्यू इतनी अच्छी नहीं है, इससे ज़्यादा जो है वो आगे एक और आता है, वो वाला बनाते हैं। बट ये है कि दोनों सेक्शनल व्यू है, तो इसके आगे एक और आएगा, वो वाला बना देना, ये मत बनाना, ठीक है। हालांकि इसमें देखो मत, ये मत बनाना, ये भी नहीं आएगा, ये भी मत पढ़ना। दिस इज फीमेल पेल्विस शोइंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये भी नहीं आता है, तो डोंट मेक इट, डोंट स्टडी दिस। ये पढ़ लेना, ये तो आता है, जिसमें ओवरी दिखा रखा है। देन दिस इज फेलोपियन ट्यूब कंटेनिंग इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, ईस्थमस और यूट्रस के तीनों वॉल लेयर्स, मतलब मेन पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ मेंशन्ड है। दिस इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो सारे वॉल लेयर्स ऑफ यूट्रस, बर्थ कैनाल, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, सब चीज़ें शो हो रखी हैं। और ये तो कई बार आया भी है, तो ये आप अच्छे से करके जाना चैप्टर 3 में से, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये मत पढ़ना, मुश्किल है इसका। तो ट्यूब फ्लो चार्ट बना लेना, फ्लो चार्ट लर्न करना सीक्वेंस का, वो भी नहीं आएगा। मैं इतनी श्योर हो रही हूँ, देख लो भाई। ये बनाना सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर पूछे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना, क्योंकि इसमें क्लैरिटी है। इसमें ये स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड, सारे अच्छे से शो करे हुए हैं। तो क्लैरिटी सिंस इसमें है, तो सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोले तो ये बनाना। हालांकि ये एक छोटा सा कट करके दिया, ये इसी गोले 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 में वो पहले में था, तो इसी चीज़ को यहाँ अंदर घुसा दो ऐसा। बट ये बनाना, ये क्लैरिटी है सेक्शनल व्यू, ठीक है। ये भी बहुत बार आ चुका है, स्पर्म डायग्राम, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, ये सारा जो स्पर्म का डायग्राम है, हेड, मिडल पीस, नेक, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। तो ये लेबलिंग अच्छे से लर्न कर लेना, ये आता है बनाने, और ये आ जाए तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बहुत आसान सा है। ये भी आता तो है ओवरी का, ठीक है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन अलग से दे भी नहीं रखा है, तो आपके एनसीईआरटी में भी ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बना हुआ ऐसे बोला है ना स्पेशली, तो इसी को निकाल के बनाना है। फिर ग्राफियन रप्चर होता है ओव्यूलेशन के बाद, तो कैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है फिर आगे, है ना। तो ये फिर भी चांसेस रखता है। दिस इज सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, तो चांसेस हैं इसके भी। ये वाला आया है पिछले 18, 19, 20, अगेन इन 3 सालों में से कोई एक साल में ये पक्का से आया है, बिकॉज मैंने चेक करा था तो मुझे ध्यान है, एक एक चीज़ मैं देख रही थी इसलिए ध्यान है मुझे। जिसमें ये मेल वाला जो था वो आया है, हाँ दोनों ही था, दोनों यही था कि स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन दोनों की, ऐसा कुछ था। तो ये पूरा ही था, है ना, तो आसान है। मल्टीप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड देन मैच्योरेशन फेज। तो ये तीनों दिखा रखे हैं अलग अलग लाइफ में। फीमेल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये फीटल लाइफ, देन प्यूबर्टी तक ये, और फिर अडल्ट लाइफ। तो ये थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसकी ये जो नेमिंग है ना, ये तंग करते हैं, ठीक है। ये वाला करके जाना प्लीज़। अच्छा, ये वाला जो है दैट इज जो ये फेजेस शो करे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये पूरा का पूरा एक साथ बनाने नहीं आएगा बच्चों, ये तो आप मान लो। इसको कैसे दे सकते हैं, यूट्राइन इवेंट्स तो आएगा ही नहीं। मान लो यूट्राइन इवेंट्स वैसे पूछ लेंगे, वैसे डायग्राम बनाने के अकॉर्डिंग यूट्राइन इवेंट्स नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या करेंगे, आपको हो सकता है ओवेरियन इवेंट डायग्रामेटिकली पूछा जा सकता है। अदरवाइज ये जो ओवेरियन हार्मोन लेवल्स है सिर्फ ये दे देंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर FSH LH का
जो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है सिर्फ ये दे देंगे और इसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इससे ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर बैठेंगे। ये पूरा का पूरा एक साथ आपको बनाना पड़े ऐसा गजब वो नहीं ढाएंगे, चिंता मत करो। बट हाँ, इंडिविजुअली वो पूछ सकते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन दे दिया या फिर ओवेरियन इवेंट्स दे दिया या ओवेरियन हार्मोन दे दिया इंडिविजुअली, और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिए। ऐसा आएगा। यहाँ से बनाने को मुश्किल ही आएगा। तो जो समझा रही हूँ बस समझते जाओ। हाँ, ये आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या सिचुएशन होती है, शो। तो ये फर्टिलाइजेशन के दौरान बहुत सारे स्पर्म्स रहते हैं लेकिन एंट्री सिर्फ एक को ही मिलता है। तो ये यहाँ से फर्टिलाइजेशन इससे दिखा सकते हो। और कोरोना रेडिएटा पूरी बुक में कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, तो वो भी ध्यान रखना आप। देन दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब। फिगर ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो ओव्यूलेशन हुआ, दिस इज ग्राफिन फॉलिकल, ओव्यूलेशन हुआ, ओवा यहाँ फर्टिलाइज हुआ, देन क्लीवेज चालू हो गया, देन दिस इज मॉर्यूला, ब्लास्ट्यूला, इम्प्लांटेशन। तो ये यहाँ पर हो रहा है और इसी चीज़ को इन्होंने बाहर निकाल के मैग्नीफाई करा हुआ है। तो दिस इज हाउ दे डेवलप। ठीक है, तो ये भी बनाने को आ सकता है, चांसेस हैं, विथ एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। दिस इज ह्यूमन फीटस विद इन यूट्रस, ये भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये आया है बनाने को, एक बार तो आया है। अब ये टफ है तो लेयर्स याद रखना है। ये कोरियोनिक विलाई है, कोरियन लेयर, ये अंदर वाला एमनियन लेयर है जहाँ फीटस डेवलप करता है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड, ये विलाई, प्लेसेंटा, ये सब लेयर बस इंपॉर्टेंट है लेबलिंग के अकॉर्डिंग। बाकी अंदर हाँ लेबलिंग आया था जहाँ तक याद है, आया था, मुझे इतना पता है लेबलिंग आया था। तो याद कर लेना, लोकेशंस अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो चैप्टर 3 हो गया। मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 डायग्राम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। उसके बाद वाले चैप्टर में इतने नहीं है। अब जैसे ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में डायग्राम बेस्ड जो बनाने को आया था वो यही आया था। ये 2020 में आया था जहाँ तक मुझे याद है, रीसेंट है। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को विथ डायग्राम एक्सप्लेन करने आया था। डायग्राम भी बना के बताओ और एक्सप्लेन भी करो होता क्या है। तो ये बनाने थे, जहाँ यहाँ वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस कट एंड टाइड है, यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स कट एंड टाइड है। तो ये आया था। ठीक है, तो ये तो करके जाना। आफ्टर दैट चैप्टर 5 में बच्चों कुछ खास ड्राइंग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इतने डायग्राम्स नहीं है, मैंने तो एक भी नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ से डायग्राम बनाने या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, चैप्टर 6 में जो है वो है, एक तो ये न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है? जब पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए रैप्ड रहते हैं, दिस फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसोम। तो इसके चांसेस हैं, दिस इज H1 हिस्टोन। ओके, उसके बाद ये हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये सब जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन करने आता है ना कि एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, तब साथ में डायग्राम बनाने को आता है, ये तब का है। तो इसमें लेबलिंग वाइज इतना नहीं ध्यान देना है, लेकिन हाँ कब कब क्या हुआ ये बताना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार एक्सप्लेनेशन में कुछ मिस हुआ तो आपका डायग्राम अगर अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट है, तो मार्क्स लूज करने के चांसेस कम होते हैं ऐसे केसेस में। तो ध्यान ही रखना है कि कैसे हर्शी चेज ने अलग अलग 2 बैक्टीरियोफेज, एक में प्रोटीन को लेबल कर दिया रेडियो एक्टिवली बाय लेबलिंग रेडियो एक्टिव सल्फर, और एक में डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया बाय मेकिंग फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव। और देखा तो फॉस्फोरस ही सेल्स में पाया गया था, नीचे पैलेट में। सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, वेराज जिसमें सल्फर था रेडियो एक्टिव जिस बैक्टीरियोफेज में, उसमें पैलेट में नो रेडियो एक्टिविटी, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी पाई गई, वहाँ सेल्स थे ही नहीं। तो कंफर्म हुआ कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है विद दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये डायग्राम 5 नंबर के क्वेश्चन में रट के जाना है। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। मिसेल्सन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए प्रूव किया था, तो ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने आता है विथ डायग्राम, आ चुका है बहुत बार। तो ये उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। स्पेशली डायग्राम से बना के बताओ, ऐसे नहीं पूछा है अभी तक तो इसको भी मिसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव, कैसे लाइट, पहले हैवी डीएनए थे, फिर हाइब्रिड आए, फिर लाइट एंड हाइब्रिड का मिक्सचर, तो ऐसे करके इकोलाई एवरी 20 मिनट्स में जो डिवाइड होते हैं। तो ये 5 नंबर में एक्सप्लेन करने भी आता है और इसको
साथ के साथ डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट, मतलब एक्सप्लेन प्लस डायग्राम के थ्रू बताओ, वो वाला। ये भी आया यार एक बार, रेप्लिकेशन फॉग बनाओ 2 नंबर में, ऐसा आया था। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, देखने से सिंपल लगता है, बनाने जाओ तो एंटी पैरेललिटी भूल ही जाते हैं और पता नहीं डीएनए स्ट्रैंड्स का ऊट पटांग वो करके आ जाते हैं। तो कंटिन्यूस किधर, डिसकंटिन्यूस किधर, ध्यान रखना, और एंटी पैरेललिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना। ये भी है, अपने आप में कंफ्यूजिंग रहता है। प्रमोटर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ड्रॉ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैन कम। प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन, देन टर्मिनेटर ये तो हो गया मेन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग है, टर्मिनेटर भी कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग है, और जिसको देख के ट्रांसक्रिप्शन होता है वो टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट को 3 एरो हमेशा 3 की तरफ रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियों पे वर्क करना, ठीक है। नाउ दिस इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, जहां इनिशिएशन में कैसे सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को कॉपी करवाता है, देन इलोंगेशन अकेला आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेट करवाता है, एंड टर्मिनेशन दैट इज रो फैक्टर। तो ये 3 इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन डायग्रामेटिकली ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करने 5 नंबर में आ सकता है बैक्टीरिया का। और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर पूछ ले तो आपको ये करना है, जिसमें आपको बताना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बाहर आया है वो स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग के थ्रू गुजरता है, देन फाइनली ये मैसेंजर आरएनए तैयार होता है। तो ये चीज़ें आपको यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन डायग्रामेटिकली पूछे तो ये वाला बनाना है। तो ये ध्यान से पढ़ना, फिगर मैं बार बार कह रही हूँ। देन दिस इज टीआरएनए, द अडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी 3 नंबर में एक बार आया है एक्सप्लेन करने, 3D स्ट्रक्चर, दिस इज 3D स्ट्रक्चर ओनली नो। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो 3D स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने आए तो अपने को ये बना के बताना होता है कि कैसे टीआरएनए के चारों लूप्स होते हैं एंड हाउ इट, वो तो हटा ही दिया बिल्कुल पहले वाला क्लोवर लीफ वाला, तो अब तो ये चलता है, तो हो सकता है ये भी आ सकता है। हाँ, ये तो 5 नंबर में बहुत बार आया, पिपोजिया कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, याद है? तो इससे याद रख लेना, ये तो स्विच्ड ऑन स्विच्ड ऑफ कंडीशन में लैकोपेरॉन कैसा दिखता है डायग्रामेटिकली प्लस एक्सप्लेनेशन करके बताओ। तो 3 से 5 नंबर में ये भी आया हुआ, ये रिसेंट में आया है, तो हो सकता है ना भी आए क्योंकि रिसेंट में आ चुका है, 2020 में आया था। सो चैप्टर 6 में है डायग्राम, अभी तक जो देखा हमने लैकोपेरॉन वो सब चैप्टर 6 तक में अच्छे खासे डायग्राम्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्राम के साथ आने के क्वेश्चंस खूब हैं वहाँ पे, ठीक है। स्पेशली बनाने वाला नहीं था, सारे डायग्राम्स ऐसे थे चैप्टर 6 में, एक न्यूक्लियोसोम बनाने वाला था, रेप्लिकेशन फॉग बनाने वाला था, बाकी तो सारे ऐसे थे कि एक्सप्लेनेशन के साथ बना के बताओ, वैसे थे रिमेनिंग। अच्छा, ये वाला जो है मॉस्किटो वाला, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पे आ चुके हैं हम, यूनिट 3। तो यहाँ पे देखो ये मॉस्किटो होस्ट में क्या चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम का, और ह्यूमन होस्ट में मल्टीपल फिजन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पूरा नहीं बनाने आ सकता है, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन इतना सारा डायग्राम बना के 5 नंबर में चांसेस कम है। या तो इसमें ये दे देंगे, ये वाला सिर्फ दे के इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दे दिए, ये ह्यूमन होस्ट का पार्ट दे दिया, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दे दिए, ये कर सकते हैं। या फिर सिर्फ डायग्रामेटिकली ह्यूमन होस्ट का बताओ, डायग्रामेटिकली मॉस्किटो होस्ट का बताओ, ये भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, किसी भी वे में, ठीक है। तो इसको तो करके जाना है। बनाने के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाने आ सकता है। H2L2 फॉर्मूला आप जानते ही हो, दिस इज हैवी चेन, दिस इज लाइट चेन, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो ये जरूर बनाने को आ सकता है। और ये भी 5 नंबर में कई बार आ चुका है बच्चों, रेट्रोवायरस की कैसे रेप्लिकेट करता है, तो कैसे ये हमारे सेल में एडहेर हो जाता है, फिर अपना आरएनए जेनेटिक मटेरियल लॉन्च कर देता है हमारे सेल में, वो फिर इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारे डीएनए में, फिर यहाँ पर रेप्लिकेट होता है, और आरएनए जो है पहले वो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनता है, फिर इनकॉर्पोरेट होता है हमारे अंदर डीएनए के अंदर, फिर डीएनए हमारा जब रेप्लिकेट करता है तब ये वायरल कॉपी पार्टिकल्स खूब बनाता है, फिर ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये पूरा
डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन आ सकता है, या फिर सिर्फ डायग्राम के थ्रू रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस शो करो, ये भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो करके जाना, रट के जाना बिल्कुल। सो चैप्टर 8 में बहुत ज़्यादा नहीं था, वही 3 डायग्राम्स थे, मॉस्किटो वाला, एंटीबॉडी और रेट्रोवायरस। देन चैप्टर 10 जो है उसमें इतना नहीं है, उसमें एक ये बायोगैस है, एक बार आया था इसलिए मैंने ले ही लिया, एक बार तो पढ़ ही लेना, जहाँ ये डाइजेस्टर होता है जिसमें एनारोबिकली जो वो डंग, काउ डंग है, स्लरी है, वो डाइजेस्ट होता है और गैस जैसे जैसे निकलता जाता है ये लूज होता जाता है और आउटलेट से गैस फिर बाहर आता है। तो एक बार तो ये कर लेना माइक्रोब्स में, और नहीं है माइक्रोब्स में डायग्राम। लेकिन चैप्टर जो 11 और 12 है ये अच्छा खासा डायग्राम बेस्ड है इन दोनों चैप्टर्स में। जैसे ये प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है, तो ये वाला जो है ध्यान रखना, दिस डायग्राम टॉक्स अबाउट स्टेप्स ऑफ इनफॉर्मेशन ऑफ rDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1, यानी EcoR1 की मदद से जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है, ये वो है। क्योंकि अगला जो है वो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये दो बातें हैं, एक तो EcoR फर्स्ट से बनाया हुआ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बता रहा है, और दूसरा जो है वो सिर्फ rDNA टेक्नोलॉजी का मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो कौन सा पूछा है ध्यान रखना। अगेन ये वाला लाइन आपको हेल्प करेगा, तो ये पढ़ के जाना। इसमें rDNA कैसे, मतलब ओवरऑल प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है, और यहाँ पर सिर्फ rDNA कैसे बनता है वो बताया गया है EcoR फर्स्ट द्वारा। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये भी आया हुआ है जहाँ पे ये अनडाइजेस्टेड DNA फ्रैगमेंट है और ये डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स है। प्रिंसिपल आपको पता है, अगर उस पे शॉर्ट फ्रैगमेंट्स फास्टर जाएंगे, बड़े फ्रैगमेंट्स धीरे मूव करेंगे। दीज आर दी वेल्स। एक बार ये बना बनाया था, लेबलिंग करने आया था कि वेल्स कहाँ है ये लेबल करो, कैथोड एनोड कहाँ है ये लेबल करो, ऐसा। और एक्सप्लेन करने आएगा तो आ ही जाएगा, तो याद रख लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत। एक बार ये भी बनाने को आया है और इसमें तो बच्चा ऐसे ही कंफ्यूज रहता है, तो लर्न कर लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कंपार्टमेंट्स हैं और 8 कंपार्टमेंट के नाम रट लेना। और इसमें तो सबसे जो ट्रिकी चीज़ है वो है ROP। ये कहीं थियरी में नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है इट कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, पूरी थियरी में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिगर इसीलिए मैं कहती हूँ रट के जाओ, ये वाला जो नीचे डायग्राम के नीचे लिखा होता है ना, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसी सब के कारण। तो एक तो ये करके जाना, क्लोनिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, PBR 322। देन दिस इज PCR। ये भी 5 नंबर में एक बार आया था कि बना के स्टेप्स तीनों बताओ, तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करना था विथ डायग्राम, आया है। तो PCR भी करके जाओगे, ठीक है। हाँ, इनको भी डिफरेंस तो पूछते हैं दोनों के बीच में। डायग्राम एक बार आया है जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक बार तो ये भी आए हुए हैं, तो इनको भी करके जाना। दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, उसमें क्या ऑक्सीजन मिक्सिंग इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी इसमें है, स्पेस होने की वजह से। ये 5 स्टर टैंक बायोरिएक्टर है और सिर्फ स्टर टैंक, सिंपल स्टर टैंक है, तो ये भी करके जाओगे आप, ठीक है। और एप्लीकेशन वाले चैप्टर में तो सिर्फ ये है कि कैसे अर्ली इंसुलिन जो होता है, इमेच्योर इंसुलिन जब मैच्योर इंसुलिन बनता है लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, तो कैसे बीच के इनके C पेप्टाइड फ्री हो जाता है, ये वाला। तो एक यही है डायग्राम आपके चैप्टर 12 में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उस चैप्टर में फिर और डायग्राम नहीं है, कि ये है तो ये तो करके जाओ, सिंपल भी है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, उसमें कोई डायग्राम नहीं है। इकोसिस्टम चैप्टर से ये पिरामिड्स बनाने को आ सकते हैं, पिरामिड्स के सिचुएशंस दे देंगे आपको और आपको बोला जाएगा कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा पिरामिड होगा, अपराइट होगा कि इन्वर्टेड होगा, कैसा है। तो जनरली हमारे जो पॉन्ड वाले में इन्वर्टेड रहता है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल वाले में अपराइट रहता है जनरली। तो सिचुएशन देख लेना, प्रोड्यूसर ज़्यादा है तो अपराइट होगा, प्रोड्यूसर कम और ज़्यादा कंज्यूमर को सपोर्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड जाएगा। ऐसे करके सिचुएशन देखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो पिरामिड्स बनाने को आ सकते हैं या दिए हुए पिरामिड से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये तरीका है। और इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, उसमें कोई डायग्राम बेस्ड
वो नहीं आ सकता, वहाँ डायग्राम्स नहीं है लास्ट चैप्टर में। तो ये थे मेन डायग्राम्स, और किस डायग्राम से कैसे क्वेश्चंस होंगे ये मैंने आपको बता दिया है कि या तो सिर्फ बनाने आ सकता है या बना बनाए दे देंगे आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये दो तरीके हैं, लेकिन कौन सा बनाने को आएगा, कौन सा डायग्राम दे दिया और पूछ सकते हैं, ये सब मैंने काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर दिया है बच्चों। तो इसी एम से आप इसको पढ़ो एंड आई थिंक काफ़ी हद तक ये आपकी मदद करेगा। ठीक है, सो टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।